बदकिस्मती से हमारे जो जज साहिबान हैं उनका यही रोना रहता है लोअर जुडिशरी में कि हमारे पास केसेस बहुत है, मेरे पास 100 केसेस दिन में लगे हुए, मेरे पास 150 केसेस लगे हुए, मैं कौन से केस को सुनूं, मैं किस केस में ऑर्डर करूं। तो मैं बड़ा शॉर्टकटली उनको जवाब देता था कि जनाब, अगर आपसे इस कुर्सी का, इस ओहदे का, इस मनसब का बोझ नहीं उठाया जाता है तो आप इसको छोड़ दें, कोई दूसरा बंदा इस कुर्सी के ऊपर बैठ जाएगा, इस मनसब के ऊपर बैठ जाएगा और वो इंसाफ करने के काबिल होगा। तो हमारे जजेस का रवैया जो है वो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है और उनको लीगल एथिक्स उनको पढ़ने की ज़रूरत है। महीने में उनकी कम से कम 1 हफ्ते की लीगल एथिक्स की क्लासेस होनी चाहिए और हमारे जजेस को और हाई कोर्ट को उनको थोड़ी सी तमीज़ सिखानी चाहिए कि वकीलों के साथ किस तरीके से बात करते हैं और एक लिटिगेंट के साथ किस तरीके से मुतवज्जा होते हैं और किस तरीके से कोर्ट रूम को चलाया जाता है। आज हर जज ने ये समझ लिया है कि कोर्ट रूम जो है वो एक बादशाह सलामत है और वो उसकी जागीर है और यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो उसके ग़ुलाम हैं। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो एडवोकेट होता है वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है, ही इज़ नॉट सबऑर्डिनेट टू द बेंच। जज जो होता है उसको ये प्रिविलेज होता है कि वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है, लेकिन दोनों का जो मयार होता है, जज का जो स्टैंडर्ड होता है, जज का और वकील का दोनों का बराबर होता है। जस्ट लाइक कि नो बडी इज़ इन्फीरियर एंड नो बडी इज़ सुपीरियर, लेकिन वो सुपीरियर डोमिनेंट कैरेक्टर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो बार के लीडरान होते हैं उनके सामने नहीं करते, एक आम वकील के सामने करते हैं। आम वकील से मुराद ये है वो प्रैक्टिसिंग गयूर वकील जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है।